अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा है। देश में इस समय जितनी मजबूत स्थिति में बीजेपी है, उससे कहीं कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस है। लेकिन बीजेपी ने इस समय रीजनल पार्टियों को कमज़ोर करके कांग्रेस को एक ऑप्शन दे रही है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। बीजेपी उसके लिए स्पेस बना रही है। जितनी ही रीजनल पार्टियां कमज़ोर होंगी, उतना स्पेस कांग्रेस के लिए ज़्यादा बनेगा, क्योंकि कांग्रेस का स्पेस देश में रीजनल पार्टियों ने खाया है। कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ एनसीपी ने उसका स्पेस खाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खाया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने खाया। यूपी में आपको सपा बसपा ने खाया। बिहार में आरजेडी ने खाया। ये सब स्पेस कांग्रेस का था, जो आज कहीं नहीं है इस स्टेट में। कांग्रेस उस रीजनल पार्टियों को बीजेपी के उभार से कमज़ोर हुई हैं। इस समय कुछ स्टेट ऐसा है जहां पर कांग्रेस चाहे तो कुछ कड़ा फैसला लेकर रिफॉर्म कर सकती है, लेकिन उनके जो संगठन मंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, वो किसी काम के नहीं हैं। वो क्या संगठन चलाते हैं आज तक किसी को नहीं पता है। राहुल गांधी ने इन्हें क्यों रखा संगठन मंत्री बना के 7 साल से, वो भी समझ में नहीं आता है। इस समय देश के सबसे कमज़ोर संगठन मंत्री हैं केसी वेणुगोपाल। अभी तक मुख्यमंत्री बनाने के डिसीजन में कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रहती थी, लेकिन कांग्रेस ने केरल में जो फैसला लिया है वो एग्रेसिव फैसला लिया, मतलब वो अच्छा फैसला लिया। अगर से केसी वेणुगोपाल को अगर से वो मुख्यमंत्री बनाते, जो कि रेस में सबसे आगे चल रहे थे, तो वहाँ पर क्या होता, जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं विडिसन, वो थोड़ा ज़मीनी लीडर हैं। वो पावर ऑफ ऑपोजिशन के लीडर थे वहाँ पर। वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उनका एक जनाधार है। उस जनाधार का अगर से सम्मान राहुल गांधी नहीं करते और ऊपरी जो अपने संगठन, जो अपने एक तरह से यहाँ पर बैठाल के दिल्ली में रखें केसी वेणुगोपाल को, उसको अगर से बनाते तो ये गलत मैसेज जाता। जैसे पहले राजस्थान में गलत मैसेज गया, महाराष्ट्र में गलत मैसेज गया, वैसा ही वहाँ भी जाता। अभी एक डिसीजन राहुल गांधी को आगे बढ़ के हमको लगता है कर्नाटक में भी लेना चाहिए। वहाँ भी सिद्धरामैया को लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया। वहाँ पर भी अच्छे लीडर हैं डीके शिव कुमार, उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो आगे चल के नुकसान होगा। और अगर से एक बार डीके शिव कुमार चले गए बीजेपी के तरफ, तो कर्नाटक कांग्रेस भूल जाए, मतलब भूल जाए। कर्नाटक में इस समय सबसे बड़े रणनीतिकार कांग्रेस के लिए वो डीके शिव कुमार है। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि बंगाल में अभी देखिए जो चुनाव हुआ, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आगे चल के कमज़ोर होगी, ये मानी हुई बात है, अभी और कमज़ोर होगी। और बंगाल में एक तरह से ये उसका कहावत है कि जो पार्टी सत्ता से चली जाती है उसको दोबारा आने में जन्म लगता है। कांग्रेस एक बार 76 में ख़त्म हुई, 74-76 में, वो आज तक बंगाल में नहीं आई। उसके बाद 34 साल राज किया वामदल ने, एक बार गई, अभी तक उसका नामो निशान ख़त्म हो गया। अब तृणमूल कांग्रेस की बारी है, वो भी लगभग मान के चलिए समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस चाहे तो वहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करेगी, थोड़ा सा दिमाग चलाएगी, अपना संगठन को मजबूत करेगी, तो वहाँ पर आने वाले इलेक्शन में या तो वो मुख्य विपक्षी दल होगी या चाहे तो सरकार बनाने का दावा कर सकती है। सरकार बनाना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल, जैसे कि बीजेपी वाम दल के ख़त्म होने के बाद पहले मुख्य विपक्षी दल बनी, उसके बाद सरकार बनाया, ऐसा कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस थोड़ा सा अगर से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करे तो वो बिहार में भी ये काम कर सकती है। अभी कांग्रेस चाहे तो बिहार में आरजेडी का साथ छोड़ के जन स्वराज के साथ चली जाए, तो इससे उसको फ़ायदा होगा। आने वाले, मैं लिखित दे देता हूँ कि आने वाला बिहार इलेक्शन में जन स्वराज सरकार बनाएगी, ये लिखित है मेरा। हम बता दे रहे हैं आपको कि बिहारी जो होते हैं, बिहार से रिलेटिव, उनको बुद्धि थोड़ी देर से आती है। ये काम पहले हो सकता था, लेकिन लोग थोड़ा सा सोचने की क्षमता इतनी है कि देर से समझते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले आने वाले इलेक्शन में जेडीयू ख़त्म होगी और जेडीयू के 50 से 60% नेता जनसुराज में आएंगे और जनसुराज सरकार बनाने, मतलब हमको लग रहा है कि फुल मेजोरिटी से सरकार बिहार में जनसुराज बनाएगी अगले इलेक्शन में। तो अभी से कांग्रेस चाहेगी वहाँ पर तो जनसुराज के साथ मिल जाए। जनसुराज उसको स्पेस भी अच्छा देगी। जनसुराज गठबंधन करना भी चाहते हैं प्रशांत किशोर कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस आरजेडी का पिछल्लू बनने का, अभी जनसुराज से कांग्रेस जुड़ेगा तो आरजेडी का नामो निशान बिहार से
जैसे जेडीयू भी खत्म होगी तो आरजेडी भी नीचे जाएगी। आरजेडी का वोट बैंक क्या है इस समय? मुस्लिम और यादव। यादव भी 50% बीजेपी को वोट करते हैं। मुस्लिम रह गए। जैसे ही जनसुराज और कांग्रेस एक साथ होगा तो मुस्लिम को कांग्रेस की तरफ जाने में देर नहीं लगेगा, ये माना हुआ बात है। तो एक और सिर्फ यादव रह के आरजेडी कुछ नहीं कर सकता। और उसके अलावा अगर से मुस्लिम एक बार छटक गए यादव से तो समझ लीजिए कि यादव तो ऐसे भी छटके हुए हैं, आरजेडी को कोई भाव मिलने वाला नहीं। इस समय बहुत ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस चाहे तो रिफॉर्म कर सकती है, लेकिन उसके लिए संगठन को मजबूत करना पड़ता है, रोड पर उतरना पड़ता है। अभी उसके पास दिल्ली में चांस है रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन वहाँ भी कोई संगठन का काम नहीं होता। इनके संगठन के जो मंत्री हैं, महामंत्री, वो किसी काम के नहीं हैं। कौन संगठन को चलाता है, कैसे चलाता है, कैसे कैसे बेकार लोग भरे हैं, वो समझ में नहीं आता है। खुद बीजेपी स्पेस दे रही है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस स्पेस नहीं बना पा रही है। अब देखिए आने वाले दिन में कांग्रेस कहाँ स्पेस बनाती है, लेकिन बीजेपी उसको स्पेस दे रही है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि टू पार्टी सिस्टम होगा तो देश को भी फायदा होगा। और जितनी रीजनल पार्टियाँ होती है छोटी छोटी, इससे माइंड भटकता है, आदमी को वोट देने में कन्फ्यूजन होता है। और आने वाला एक और स्टेट मैं बता रहा हूँ, मैं आता हूँ झारखंड से। अगर से कांग्रेस आने वाले इलेक्शन में जैसा माहौल चल रहा है, कांग्रेस चाहेगी तो गठबंधन से अलग भी हो सकती है और वो चली जाए जेएलकेएम के साथ, तो उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। देखिए अब उनका जो स्टेट का संगठन है वो क्या डिसीजन लेता है, और जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है वो क्या डिसीजन, वो उनके डिसीजन के ऊपर है। हम लोग एक छोटे से, ना हम किसी पार्टी के ना कार्यकर्ता है, ना किसी पार्टी से जुड़े हुए, ना बीजेपी से हमको मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है। एक अपनी ओपिनियन रखते हैं, सबकी एक विचारधारा होती। अगर से हम बीजेपी के खिलाफ कोई वीडियो बनाते तो लोग बोलते हैं हम चमचे हैं कांग्रेस के। हम कांग्रेस को लेकर भी टिप्पणी करते हैं, रीजनल पार्टियों को भी लेकर टिप्पणी करते हैं, तो वो लोग हमको कहते हैं कि अनुभक्त हैं। जो जिसको जो समझना समझ ले, लेकिन आदमी का एक विचारधारा होता है अपनी राय रखने का, हम राय रखते हैं। अब आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट करके हमको बता सकते हैं।